परम शांति। आज मैं महाभारत के युद्ध के बारे में थोड़ा बताऊंगा। श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध नहीं चाहते थे। युद्ध रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किए, शांति दूत बनकर बहुत प्रयत्न किए। दुर्योधन को साक्षात्कार भी कराए, विराट रूप भी दिखाया, मगर देखो वो रोक नहीं पाए। और फिर दुनिया भर के जो असुर थे, महाभारत था, भारत नहीं, महाभारत युद्ध था। महाभारत माना सारी दुनिया भर में जो असुर थे वो कौरव सेना में जुड़ गए और उन सबका विनाश हुआ। उन सबका विनाश इसलिए करना पड़ा कि दुनिया भर से जो युद्ध हो, ऐसे बड़े युद्ध होते हैं, उसमें असुरों का संहार होता ही है। असुरों का संहार करने के लिए इसलिए तो कहा नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्मग्लानि का टाइम आता है तो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा के भी अवतार होते हैं, शिव शंकर के भी अवतार होते हैं, और सभी देवी देवता भी अवतार लेके कहीं न कहीं अवतार रूप में आ जाते हैं सारे देवी देवता। और फिर असुरों का धरती पर सारे महाभारत माना सारी दुनिया, उसमें सारे असुरों का विनाश एक दुर्योधन के कारण, और उसका बाप जो अंधा था, अंधे की औलाद अंधे। तो ये सभी असुरों का विनाश करने के लिए कोई ना कोई बहाना हो जाता है, और परमात्मा चाहते तो भी नहीं रोक सकते। ऐसी तरह रामावतार में भी राम ने पूरा रावण माना असुर, तो असुरों का राजा था, तो उसके साथ रावण के साथ सारी असुर सेना, सारे असुर मर गए। तो धरती पर जब जब भी टाइम होता है कि धर्मग्लानि का टाइम, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र चलते हैं, जैसे पशुपति अस्त्र। पशुपति कहते हैं शिव शंकर का। जो पशुपति अस्त्र जो था अर्जुन को दिया था शंकर ने, ऐसे ही अर्जुन ने तपस्या करके इंद्र से भी अस्त्र शस्त्र लिए थे, सारे देवी देवताओं से भी लिए थे, और महाभारत में सारे अस्त्र शस्त्र चले थे। और ब्रह्मास्त्र तो एक ऐसा था, पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सके। मना तीनों लोग, ब्रह्मा का जो ब्रह्मास्त्र था वो भूलोक, बुभुलोक, स्वर्गलोक और 7 पाताल लोक सभी का विनाश करे, इतनी शक्ति इसमें विनाशकारक शक्ति होती थी। तो पहले मंत्र, देवी देवताओं का मंत्र जपो तो मंत्रों के शक्ति से वो शस्त्र मिलते थे, उसके तपस्या करो, उसकी उपासना करो तो अस्त्र शस्त्र मिलते थे। जैसे अर्जुन ने लिया, अर्जुन अपना पिता इंद्रदेव के पास स्वर्गलोक में गया, वहाँ तपस्या की। स्वर्गलोक का एक दिन बराबर धरती पर 1 साल होता है, तो करीबन वहाँ तपस्या करके अस्त्र शस्त्र लेके आया। हर जगह से युद्ध की तैयारी की इन्होंने, पांडवों ने भी युद्ध की तैयारी की। यहाँ दुर्योधन तो तैयारी था युद्ध करने के लिए। तो दुर्योधन दुशासन, दुष्ट शासन, दुर्योधन दुष्ट शासन, दुष्ट शासन करने वाले। द्रौपदी मतलब बड़ाओं का मतलब चीर खींचने वाला, चीर माना वस्त्र। तो ऐसे दुष्ट शासन में जब अबलाओं पर अत्याचार होता है, अबलाएं माना स्त्री है, माना जो बेचारी बोल नहीं सकती थी, आज तक उनको जबान नहीं दी, हर जगह बेचाए। मुसलमान तो औरतों को पैर की जूती मानते हैं। तो भारत में भी कोई स्त्रियों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई खुला मार्ग, मतलब उसकी शक्तियों को डेवलप करे। देखो 3 शक्तियाँ जो माँ लक्ष्मी कहते हैं, धन की देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी, दुर्गा आदि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति। मगर असल में तो हिंदुओं में भी स्त्रियों का अत्याचार हुआ। ये सभी का अत्याचार सभी देवासुर संग्राम होते थे, तो भी देवासुर तीनों लोक में भी रावण ने स्त्रियों पर अत्याचार किया। तो हमेशा स्त्रियों पर अत्याचार होता रहता है। तब अत्याचार रोकने के लिए परमात्मा विष्णु के अवतार होते रहते। ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव का अलग काम है। तो ये अवतार होते रहते हैं। जब जब
जब जब धरती पर उपद्रव होता है, असुरों का उपद्रव होता है, आसुरी वृत्ति बढ़ जाती है, तब विनाश होता ही है। तो आज भी देख रहे हैं अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय, तो इतना हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, मगर जब अंत में बेहद की आत्माएं जागेगी, 9,33 कोटि जागेंगी और आत्मस्वरूप बनकर परम शांति का वाइब्रेशन डालेंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की